आज के समय में हर कोई अपना पैसा डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करता है, यानी कि वहां पर सेव करता है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना पैसा पोस्ट ऑफिस के किसी न किसी स्कीम में सेव करते होंगे। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के थ्रू अभी एक रिसेंट में जो उनका इंटरेस्ट रेट है उसमें काफी बड़ा चेंज आया है और वो चेंज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हम आपको उस स्कीम के बारे में भी जानकारी देंगे कि आप वहां पर कैसे अपना खाता खुलवा सकते हैं, वहां पर कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां पर कितना परसेंट का इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चलिए गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड, अपने फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, सभी स्कीम के बारे में जानने से पहले इनसे रिलेटेड जो टेक्निकल टर्म्स हैं हम उनके बारे में जान लेते हैं ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। गाइस, एक चीज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। इनके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। गाइस, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा ब्याज जहां पर आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। शायद आपको ये चीज समझ नहीं आई होगी, हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मानो गाइस, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आपको यहां पर जो भी परसेंटेज इंटरेस्ट मिला उस पर भी आपको ब्याज मिलता है, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। कहने का मतलब कि मैंने 100 रुपए कहीं पे इन्वेस्ट किया और मुझे 1 महीने बाद उस 100 रुपए पर 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 4 रुपए का इंटरेस्ट मिला, यानी मेरे पास हो गए 104 रुपए। अब जो नेक्स्ट मंथ मेरा जो ब्याज होगा वो मुझे 100 रुपए पर नहीं बल्कि 104 रुपए पर मिलेगा, यानी कि मेरे जो ब्याज मुझे मिला है उस ब्याज पर भी मुझे ब्याज मिलेगा। इसलिए कहते हैं इसे कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। आइए बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। गाइस, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज, जिस पर आपको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पर ही ब्याज मिलता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई एडिशनल ब्याज नहीं होता है। कहने का मतलब पहले महीने अगर मान लो मुझे 100 रुपए पर 4 रुपए का ब्याज मिला तो नेक्स्ट मंथ मुझे 104 रुपए पर ब्याज नहीं मिलेगा बल्कि 100 रुपए पर ही मिलेगा जो मैंने इन्वेस्ट किया है। तो गाइस, ये है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट और यह है सिंपल इंटरेस्ट। अब बात करते हैं सेकंड टेक्निकल टर्म जो कि क्वार्टरली, ईयरली और मंथली होता है। गाइस, क्वार्टरली का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास पूरे साल में 12 मंथ होते हैं तो 12 मंथ को हम 4 हिस्सों में बांट देते हैं, जैसे 3, 6, 9, 12 यानी 3-3 महीनों में बांट दिया तो ये हमारे क्वार्टरली ब्याह पर बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं मंथली, जो आपको पता है कि हर मंथ से जनवरी, फरवरी, मार्च ये मंथली ब्याह पर हो गया। अब बात करते हैं ईयरली। ईयरली आपका यानी कि अगर हम कहते हैं कि ईयरली पर एनम तो वो आपका होता है ईयरली, यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल ये आपके ईयरली बेसिस पर होते हैं। अगर मैं आपको कहता हूं कि 7% पर एनम तो इसका मतलब है कि 7% 1 साल में। तो गाइस, ये टेक्निकल टर्म्स आपको पता होने चाहिए। आइए गाइस, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पोस्ट ऑफिस के सभी स्कीम के बारे में एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के एचबी अकाउंट के बारे में, यानी कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बारे में। ये एक ऐसा सेविंग अकाउंट होता है जहां पर आप अपना पैसा जब चाहे तब निकाल सकते हो और जब चाहे तब जमा कर सकते हो। गाइस, यहाँ पर 1981 से लेकर 1998 के बीच 5% का इंटरेस्ट रेट मिलता था, लेकिन समय के साथ यहाँ पर इंटरेस्ट रेट घट गया और अब जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट 2024 में आया है वो है 4%। गाइस, कहने का मतलब अगर आप यहाँ पर अपना पैसा 1 लाख इस सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं तो 4% के हिसाब से आपका पैसा 1,04,000 रुपए पर एनम बन सकता है, यानी 4% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर रहने वाला है। इस खाते को नॉर्मली कोई भी ओपन करवा सकता है, जो कि मैच्योर यानी कि 18 प्लस है वो अपना खाता यहाँ पर खुलवा सकते हैं। गाइस, अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट के बारे में। आरडी का मतलब होता है नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। गाइस, इस अकाउंट में आप अपना खाता 100 रुपए पर महीने के साथ खुलवा सकते हैं। अगर आप 100 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो आप 10 रुपए के मल्टीपल के साथ भी इसमें जमा कर सकते हैं। 10 रुपए के मल्टीपल का मतलब है कि आप अपना पैसा मिनिमम 100 रुपए से ज्यादा और उसके मल्टीपल के साथ में आप, यानी कहने 100 या 200 या 400, 800, आप फिर 1200, यानी कि जैसा जैसा मल्टीपल होता जाएगा उस मल्टीपल के तहत आप अपना पैसा यहाँ पर जमा कर सकते हैं। और रही बात करें इसके प्रीमैच्योर की, तो प्रीमैच्योर क्लोजर यहाँ पर 3 इयर्स का रहता है और अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट है 6.7%। और गाइस, जो ये 6.7% है ये कंपाउंडली कैलकुलेट किया जाता है। गाइस, उम्मीद है कि आपको कंपाउंडली समझ आ रहा होगा। हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही समझाया था कि कंपाउंडली क्या होता है। तो गाइस, यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होने वाला है वो क्वार्टरली कंपाउंडेड कैलकुलेटेड होगा,
यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार आपका हर क्वार्टरली पर यह आपका कैलकुलेट किया जाएगा। गाइस अब बात करते हैं टीडी अकाउंट के बारे में। टीडी का मतलब होता है नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट। गाइस इस टाइम डिपॉजिट अकाउंट में एक टाइम पीरियड होता है और उस टाइम पीरियड के तहत आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो टाइम पीरियड है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर। 4 ईयर का कोई भी यहाँ पे प्लान नहीं रहता है। आपको जो भी पैसा इन्वेस्ट करना होगा इन्हीं टाइम पीरियड के अनुसार आपको सेव करना होगा। गाइस बात करें कि यहाँ पे खाता खोलने की, तो आप अपना खाता यहाँ पर 1000 रुपए के साथ खोल सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। और यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया जाता है वो क्वार्टरली कैलकुलेट होता है और उसका पेएबल 1 ईयर यानी कि ईयरली बेसिस पर पे किया जाता है। बात करें इनके इंटरेस्ट रेट की, अगर आप अपना खाता इस टाइम डिपॉजिट अकाउंट के अंदर 1 ईयर के लिए खोलते हैं तो वहां पर इंटरेस्ट रेट आपको 6.9% का मिलने वाला है। अगर बात करें 2 ईयर की तो वहां पर 7% का इंटरेस्ट रेट है। अगर बात करें 3 ईयर की तो वहां पर 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। अगर हम बात करें 5 ईयर प्लान की तो वहां पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट है वो है कि 7.5%। अगर आप अपना पैसा लॉन्ग पीरियड यानी कि 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न यहां से मिल सकता है। गाइस अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम के बारे में। MIS का मतलब होता है मंथली इनकम स्कीम। और गाइस ये एक ऐसा स्कीम होता है जिसमें आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आपके स्कीम के तहत आपको दिया जाता है, जैसे कि पेंशन में हर महीने आपको कुछ पैसा मिलता है। गाइस बात करें कि यहाँ पर खाता खुलवाने की, तो आप यहाँ पर खाता 1000 रुपए के साथ खुलवा सकते हैं। बात करें अगर आप यहाँ पे मंथली इनकम स्कीम में खाता खुलवाते हैं तो मंथली इनकम स्कीम में एक पर्सन यानी सिंगल अकाउंट के लिए मैक्सिमम जो आपका डिपॉजिट रहने वाला है वो 9 लाख रुपए का है। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां पे मैक्सिमम डिपॉजिट 15 लाख रुपए का है और यहाँ पर आप 1000 रुपए के साथ पे अपना खाता खुलवा सकते हैं। अगर इसके लेटेस्ट इंटरेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट इंटरेस्ट यानी कि ब्याज जो है वो है 7.4%। यानी यहाँ पर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे पर आपको 7.4% का इंटरेस्ट मिलने वाला और वो इंटरेस्ट आपको हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलिए गाइस बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के SCSS स्कीम के बारे में। हालांकि इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसपे हमने इस स्कीम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो कि नई पॉलिसी के तहत है हमने सब कुछ कवर कर रखा है। उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। उस वीडियो का लिंक नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस बात करते हैं इस SCSS स्कीम के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। गाइस यहाँ पर खाता सिर्फ वही लोग खुलवा सकते हैं जिनकी उम्र 60 या फिर 60 से ऊपर होगी। हालांकि रिसेंट में गवर्नमेंट एक चेंज किया था जिसके तहत जिनकी उम्र 55 साल है वो भी यहाँ पे खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक टर्म एंड कंडीशन है जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। उस टर्म एंड कंडीशन को हमने अपने पुराने वाले वीडियो पर बहुत ही डिटेल्ड तरीके से समझा रखा है, आप जाकर वो वहां पर देख सकते हैं। गाइस अगर बात करें यहाँ पर डिपॉजिट की तो यहाँ पर आप 1000 रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रही बात इंटरेस्ट की तो यहाँ पर इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है 8.2% जो कि यहाँ का लेटेस्ट इंटरेस्ट है। गाइस बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के PPF अकाउंट के बारे में। PPF का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और गाइस अगर आप अपना यहाँ पे खाता खुलवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मिनिमम 500 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप एक फाइनेंशियल ईयर में जमा करके खाता खुलवा सकते हैं। यानी कहने का मतलब एक साल में आप 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक यहाँ पर पैसा जमा कर सकते हैं और अपना खाता यहाँ खुलवा सकते हैं। गाइस बात करें पैसा जमा करने की तो यहाँ पर आप अपना पैसा जमा यानी कि इन्वेस्ट 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका लमसम और एक तरीका आपका इंस्टॉलमेंट जिसे हम SIP कहते हैं। अगर आपको लमसम और SIP के बारे में ज्यादा नहीं पता है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं जिनपे हमने लमसम और SIP को काफी अच्छी तरीके से डिटेल किया था। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए गाइस बात करते हैं इसके इंटरेस्ट की। तो यहाँ पर जो एक लेटेस्ट इंटरेस्ट है वो है 7.1%। यानी कि 7.1% का रिटर्न आपको यहाँ पर मिलने वाला और जो कि कैलकुलेट किया जाएगा ईयरली ब्याज पर, यानी कंपाउंडेड होगा, कंपाउंडेड ब्याज है और ईयरली ब्याज पर आपका कैलकुलेट किया जाएगा। गाइस बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के NSC स्कीम के बारे में। NSC का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट। अगर आप अपना खाता यहाँ खुलवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मिनिमम 1000 रुपए के साथ अपना खाता खुलवा सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर बात करें इंटरेस्ट रेट की तो इंटरेस्ट रेट है 7.7% जो कि ईयरली यानी साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत कैलकुलेट किया जाता है और यह अमाउंट मैच्योरिटी के बाद आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
गाइस अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के केवीपी स्कीम के बारे में। गाइस इसे हम पैसा डबल स्कीम भी कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है किसान विकास पत्र स्कीम। यहाँ पर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट एक टाइम पीरियड के बाद डबल हो जाता है। कहने का मतलब अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 1 लाख रुपए एक टाइम पीरियड के बाद 2 लाख रुपए बन जाता है। गाइस उसके पीछे एक टाइम पीरियड है, आइए उस पर भी हम बात कर लेते हैं। उससे पहले बात करते हैं ईयरली कैलकुलेशन के ऊपर। यहाँ पर जो भी पैसा आपका कैलकुलेट किया जाता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत कैलकुलेट किया जाता है और वो ईयरली बेसिस पर होता है। अगर बात करें इंटरेस्ट रेट की तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 7.5% का रहने वाला है, जो कि पर एनम यानी ईयरली ब्याज पर कैलकुलेट किया जाएगा। अगर बात करें पैसा डबल करने की तो आपका पैसा यहाँ पर 9 साल 7 महीने बाद डबल हो जाता है। कहने का मतलब 115 महीने बाद आपका पैसा डबल होने वाला है। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करते हैं, 2024 में इन्वेस्ट करते हैं, तो आज से 9 साल 7 महीने बाद यानी कि 115 महीने बाद आपका 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए बन जाएगा। तो गाइस इसीलिए इस स्कीम को डबल पैसा करने वाली स्कीम कही जाती है। चलिए गाइस अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के SSA अकाउंट के बारे में। SSA का मतलब होता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जिसको हम सुकन्या समृद्धि योजना भी कहते हैं। इस योजना के तहत आप अपनी लड़की के लिए यहाँ पे खाता खुलवा सकते हैं और यहाँ पर आप अपना खाता मिनिमम 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा करके खाता खुलवा सकते हैं और जो आपका जमा राशि होगा वो एक फाइनेंशियल ईयर में रहेगा। और रही बात खाता खुलवाने की तो यहाँ पर खाता सिर्फ एक ही खुल सकता है, यानी कहने का मतलब एक लड़की और इंडिया में सिर्फ उसका एक ही खाता हो सकता है। या तो आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाइए या फिर आप किसी बैंक में जाकर किसी भी बैंक में जाकर खाता खुलवा सकते हैं, बट अकाउंट जो खुलेगा वो एक ही रहेगा, चाहे पोस्ट ऑफिस खुलवाइए चाहे किसी भी बैंक में खुलवाइए। अब बात करें इंटरेस्ट रेट की तो इंटरेस्ट रेट है 8.2%, जो कि कैलकुलेट किया जाता है ईयरली ब्याज पर और कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत कैलकुलेट किया जाता है। तो गाइस ये था हमारा पोस्ट ऑफिस का लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट। आप यहां पर भी देख सकते हैं, हमने सभी स्कीम के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट सामने दे दिए हैं, आप यहां पर भी इसे चेक कर सकते हैं। गाइस इस पोस्ट ऑफिस के स्कीम में अगर आपको कोई भी ऐसा पार्ट जहां पर आपको समझ नहीं आया तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको कमेंट में ही आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाए। अगर स्टिल आपको समझ नहीं आता है तो उस चीज के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।